नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पठानकोट अटैक के बारे में, जो 2016 में पठानकोट में अटैक हुआ था वहाँ के एयरबेस पे। उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि क्यों हुआ था, इसके पीछे कौन था, इसके सब के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं 31 दिसंबर से। 31 दिसंबर को क्या हुआ कि कुछ टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के अंदर घुस आए। On night of 31 December 2015, terrorists entered in India by crossing the India-Pakistan border। तो ये ठीक 1 जनवरी के पहले 31 दिसंबर की रात को ही इन लोग इंडिया के अंदर एंटर कर गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक कार को हाईजैक किया और कार को हाईजैक करके उसकी मदद से ये पठानकोट एयरबेस के पास पहुंच गए। और उसी दिन रात में ही लगभग 3:30 बजे के आसपास ऑन 1 जनवरी 2016 अराउंड 3:30 AM दे हैव मैनेज टू एंटर इन एयरवेज। तो रात में 3:30 बजे के आसपास वो लोग पेरीमीटर फेंसिंग सबको कूद फांग के वो एयरवेज के अंदर एंटर कर गए। हाँ, तो फ्रेंड, जब उन्होंने एयरबेस में एंटर कर लिया तो एक बात यहाँ देखने वाली है, जो टेररिस्ट वो सारे के सारे इंडियन यूनिफॉर्म में थे, इंडियन आर्मी के वो ड्रेस पहने पहने हुए थे ताकि उनको कोई इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए। और वो सारे के सारे हाईली आर्म्ड टेररिस्ट थे। द टेररिस्ट वेयर कैरिंग AK-47 राइफल, आईडी, ग्रेनेड लॉन्चर। तो उन लोगों के पास ये सारी चीज़ें थी, मतलब वो फुल प्रिपेयर होकर आए थे। और उनका मेन टारगेट था कि जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं इंडियन एयरबेस में, जितने पार्कड है, जितने एयरक्राफ्ट है, वो सारे सबको सबको डिस्ट्रॉय करना था उन लोग को। तो उन लोग का मेन एम यही था। सो फ्रेंड्स, फिर ये 1 जनवरी को पूरे दिन ये एक छोटी सी जगह में छुपे रहे ताकि उनको कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए। लेकिन तब तक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर पता चल गई थी। उन लोगों को पता लग गया था कि टेररिस्ट लोग एंटर कर गए हैं। तो देखते ही देखते पूरे पठानकोट एयरबेस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और फिर उसके तुरंत बाद वहाँ पे कमांडोज़ को डिप्लॉय कर दिया, जो इंडियन एयरफोर्स है, जो सबसे टॉप कमांडोज़ होते हैं, जो सबसे अच्छे कमांडोज़, बेस्ट कमांडो माने जाते हैं, गरुड़ कमांडोज़। उन लोग को तुरंत वहाँ पे बुलाया गया और फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन बिगन इन ऑन 2 जनवरी इन विच 4 टेररिस्ट वेर किल्ड ड्यूरिंग इनिशियल गन बैटल। सो 2 जनवरी से आपका ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें काफ़ी लड़ाई होता है। तो उसमें 4 टेररिस्ट को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला था। ऑपरेशन 2 जनवरी से 5 जनवरी तक चला था, क्योंकि एक्चुअली ये जो पठानकोट एयर बेस है, वेस्टर्न कमांड है, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो ऑलमोस्ट 2000 एकड़ में फैला हुआ है, वो काफ़ी बड़ा है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो रहा था टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ के मारना। तो ऑपरेशन लास्ट टिल 5 जनवरी इन विच ऑल द 6 टेररिस्ट वेयर किल्ड एंड टोटल 7 सिक्योरिटी पर्सन मार्टेड। तो यहाँ पे 6 टेररिस्ट को सक्सेसफुली 5 जनवरी तक मार दिया गया था। और 7 सिक्योरिटी पर्सनल हमारे मार्टेड भी हो गए थे। वो वहाँ पे आईडी ब्लास्ट की वजह से एक एनएसजी कमांडोज की डेथ हो गई थी। उसके अलावा गन बैटल में ही कुछ गरुड़ कमांडोज की डेथ हो गई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो गए थे, एक सिविलियंस की भी डेथ हो गई थी। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। और ये जो पूरा ऑपरेशन था, इसका नाम रखा गया ऑपरेशन डंगू और डंगू सुरक्षा। तो ये इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जहाँ पे एयरबेस लोकेटेड था उस जगह का नाम था डंगू, तो इसीलिए उसके बेसिस पे ये नाम रख दिया गया। तो ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट वाज कॉल्ड ऑपरेशन डंगू और डंगू सुरक्षा, नेम्ड आफ्टर द प्लेस वेयर द बेस इज लोकेटेड। देखते हैं फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ था, ये कौन इसका हैंडलर था, ये सब कौन करवा रहा था। तो आइए वो जानते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड हैंडलर्स बिहाइंड द अटैक। तो इसके पीछे कौन थे? तो ये अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, मौलाना मसूद अजहर, चीफ ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक। तो इंडियन इंटेलिजेंस विभाग के हिसाब से यहाँ पे मौलाना मसूद अज़हर, जो ये चीफ था एक बहुत बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का। ये जैश ए मोहम्मद ये बहुत सारे अटैक्स इंडिया पर ऑलरेडी करवा चुके हैं और इसको यूएस, यूएन, इंडिया सब ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी घोषित कर रखा है। तो इसका जो चीफ है उसने ये अटैक करवाया था अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी। और कुछ रिपोर्ट्स के मानो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पठानकोट अटैक। तो ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल बेसिकली ये कश्मीर में एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो ये इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्लेम किया है कि ये अटैक इन्होंने करवाया है, इन्होंने ऐसा क्लेम किया है। तो अभी कुछ एकदम श्योर नहीं है, आज तक पता नहीं चला श्योर कि किसने कराया है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस सबको लगते हैं कि ये जैश ए मोहम्मद का ही काम है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसके बाद अब क्या हुआ, आफ्टर मैथ इसके अटैक के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इंसिडेंट हुई, वो सब आइए जानते हैं।
तो फ्रेंड्स आफ्टर मैथ अब उसके तुरंत बाद क्या 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 चीज़ें हुई तो वो जानते हैं। सबसे पहले तो जो एक डिप्लोमेटिक टॉक होने वाला था पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच, उसको तुरंत प्रभाव से पोस्टपोन कर दिया गया। इंडियन एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट पोस्टपोन देयर डिप्लोमेटिक टॉक। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी जैसे मुंबई, दिल्ली, सबको एकदम हाई अलर्ट पे कर दिया गया। और इसके बीच भी कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे 2 जनवरी को एक दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसका नाम था स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, तो उसमें बॉम्ब मिलने की भी खबर आई। तो तुरंत उस ट्रेन को स्टॉप करके पूरी ट्रेन की चेकिंग की गई और सारे पैसेंजर की चेकिंग की गई। उसके अलावा एक तुर्की मुंबई में एक तुर्किश एयरलाइंस थी, तो वहाँ पे किसी ने एक मोबाइल छोड़ दिया था सीट पे, तो उसकी वजह से उसको वापस पार्क करके वहाँ पे पूरी उसकी एयरलाइन की चेकिंग की गई, उस एरोप्लेन की। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे पैसेंजर बैठने वाले थे सबकी एकदम चेकिंग की गई। उसके अलावा पूरे सिटी में सब जगह एकदम सिक्योरिटी टाइट हो गई, सब जगह चेकिंग वेकिंग होने लगी। और जितने भी बेसिस वेस्टर्न एयर कमांड के थे, ऑल द बेसिस ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड, उनको शूट ऑन साइट का ऑर्डर मिल गया, मतलब देखते ही गोली मारने का आदेश मिल गया उन लोग को। और इसके बाद बहुत सारी कंट्री, यूएसए, ब्राज़ील, यूके, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस अटैक की आलोचना की बहुत। तो आइए फ्रेंड्स अब कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं हम लोग। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये सब फ़ोटो, ये देखिए मोदी जी अटैक के बाद ये जब वहाँ गए थे तो उनको ये ब्रीफिंग दिया जा रहा है कैसे सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया गया। ये हमारे एनएसए हैं, अजीत डोभाल जी। और ये देखिए यहाँ पे एनएसजी कमांडोज़ हैं, ये उन लोग की फ़ोटो है। ये देखिए दो दो टेररिस्ट हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। सो फ्रेंड्स ये था पूरा अटैक का किस्सा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।